हेलो प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ पाया है, इसका मुझे थोड़ा सा खेद है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, इस वजह से रिकॉर्डिंग ही आपको अभी मिल रही है। लेकिन हाँ, अगली बार एक दो दिन के बाद जब हम लोग फिर से मिलेंगे तो फिर आपसे लाइव डिस्कशन होगा और हम लोग साथ में अच्छे तरीके से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और मैराथन में तो हम लोग मिलेंगे ही, ठीक है ना। मैराथन में तो आप जानते हैं कि क्लासेस आपकी एमसीक्यू की होंगी और जबरदस्त होंगी, आपको आना है और सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके थे और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग जो बातें कर रहे थे बेटा, वो हमारी बातें चल रही थी हिमालय के ऊपर। इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे बेटा, हम लोग बेसिकली कर रहे थे चर्चा हिमालय के ऊपर। हिमालय, और हिमालय का हम लोगों ने डिवीजन देखा था कि किस प्रकार से हिमालय को बांटा जाएगा, और उस डिवीजन में हमने नॉर्थ साउथ डिवीजन देख लिया था। यानी कि उत्तर से लेकर, डिवीजन का मतलब उसको बांटना, तो नॉर्थ और साउथ ये डिवीजन देख लिया था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालय का डिवीजन कैसे हुआ। और उस डिवीजन में हमने देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेट हिमालय के बारे में चर्चा की थी। ग्रेट हिमालय जो सबसे नॉर्थ में है ना, ग्रेट हिमालय। और उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? उसके बाद हम लोगों ने देखा था मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय के बाद हमने देखा था अपने शिवालिक के बारे में, शिवालिक। तो इतना तो है कि ये सारी चीजें हमने नॉर्थ टू साउथ देखा था। अब हम इसको थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट, यानी भाई हिमालय तो इस तरीके से है ना, यानी इस छोर से लेके इस छोर तक हमने बस ऊपर से नीचे तक देख लिया। अब यहां से हम यहां तक डिवीजन देखेंगे, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन देखेंगे। और इन्हीं में से कुछ डिवीजन से सवाल पूछे जाते हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। देखो, एग्जाम इतना कठिन नहीं होता है, कठिन ये होता है कि जो सवाल है उसके ऑप्शन कैसे आते हैं, आप उसको कैसे एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कठिन तो यहाँ ये वाला पार्ट कठिन है। तो यही वाले पार्ट को हम बहुत अच्छे से अगर कर ले जाएं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कोई भी सवाल लगाना। तो सबसे पहले इसको हमने डिवाइड किया था। अब फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे, कौन कौन से, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज हम मेरे दिमाग में आ गई, वो आपको समझा देता हूं। एक होती है एंटीसीडेंट रिवर, क्या बोलते हैं बेटा? एंटीसीडेंट रिवर्स, रिवर्स। इसको पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है बेटा इसको, पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसीडेंट रिवर्स। ये एंटीसीडेंट, अच्छा एन यहां पे छूट गया बेटा, एन लिख लो। एंटीसीडेंट जो रिवर्स होती है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये कौन सी नदियां होती है? तो देखो, जब कोई नदी अपने एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही है, ये एक नदी है, और नदी के सामने एक पर्वत का निर्माण हो रहा है। इसी नदी के ग्रोथ होने के समय एक पर्वत का भी निर्माण हो रहा है, ये पर्वत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, पर्वत का निर्माण हो रहा है। लेकिन नदी ने क्या किया बेटा? नदी इस पर्वत के बहाव के साथ इसने अपने बहाव को नहीं बदला, बल्कि जितने तेजी से ये पहाड़ ऊपर की तरफ उठ रहा था, उससे ज्यादा तेजी की तरह से ये नदी इस पहाड़ को क्या कर रही थी? इसको काट रही थी। बात समझ में आई? तो ये पहाड़ के बढ़ने के समय इस नदी ने इसका कटाव जो है इतने रेट से किया कि इसका इस नदी के प्रवाह तंत्र पर फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये पहाड़ को काटकर अभी भी उसी डायरेक्शन में बह रही है। तो क्या मतलब? पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट, यानी जिस डायरेक्शन में बह रही थी उसी डायरेक्शन में अभी भी पहाड़ों को काटकर बह रही है। ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। बोलिए, एंटीसीडेंट रिवर आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर्स जो कि अपना जो फ्लो पैटर्न होता है उस फ्लो पैटर्न को नहीं बदलती हैं, ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। अब एक बात और, अब वापस से आ जाते हैं हिमालय के ऊपर। अब हिमालय जो है, हिमालय आ जाओ, हिमालय की थोड़ी सी चर्चा करना है तो हमें भारत का एक छोटा सा नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा। अब इससे तो हम भाग नहीं सकते, इससे तो हम नहीं भाग सकते। ये देखो, ये है आपका हिमालय, जो कि यहां से कुछ इस तरीके से ये फैला हुआ है ना। उसकी ये तीन पहाड़ियां
जो यहाँ, हालांकि ये तो यहीं तक पाई जाती है शिवालिक, ये है आपका हिमालय। हिमालय को यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे। एक हम लोग कहेंगे वेस्ट हिमालय, क्या बोलेंगे बेटा, वेस्ट हिमालय यानी कि पश्चिम हिमालय, और दूसरे को हम लोग कहेंगे पूर्वी हिमालय। कौन सा हिमालय, पूर्वी हिमालय, वेस्ट हिमालय। यहाँ पे पूर्वी यानी कि ईस्ट हिमालय, ईस्ट हिमालय। वेस्ट और ईस्ट दो भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है कि यहां से देखो, अब काली नदी की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे एक रिवर है इंडस, जो इधर फ्लो होती है, इधर नदी है काली। तो इंडस और काली के बीच का ये जो एरिया है बिटवीन, यहां लिख लो इंडस एंड काली रिवर। कौन सी नदी है यहाँ पे, ये नदी है काली, काली रिवर। इसके बीच में जो एरिया पड़ता है बेटा, उस एरिया को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उस एरिया को, वेस्ट हिमालय। क्या बोलते हैं, वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय बोलते हैं। और जो एरिया ये काली नदी से लेकर आपका ये जो दिहांग का एरिया है, यहां पे दिहांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग कहा जाता है। तो यहां तक जो नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं आप, यहां तक के बीच का ये वाला जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आपका ईस्ट हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा, ईस्ट हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को दो भागों में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे बीच में काली नदी के जो वेस्ट साइड में है उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट हिमालय, और काली नदी के जो ईस्ट साइड में उसको क्या बोलेंगे, ईस्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ चीजें आपको याद रखना है, कुछ रेंजेस के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो, जो वेस्ट हिमालय है और ईस्ट हिमालय के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जरा यहां देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं अलग अलग से। वेस्ट हिमालय में क्या क्या आएगा, वेस्ट हिमालय, इसमें कुछ कुछ पर्वत श्रेणियां आएंगी, जैसे कौन कौन से, आपका पीर पंजाल, पीर पांजाल इसी का हिस्सा है। धौलाधर, धौलाधर किसका हिस्सा है, वेस्ट हिमालय का हिस्सा है धौलाधर, है ना। कुमाऊं, मसूरी, कौन कौन सा रेंज हो गया बेटा, इसके अलावा कुमाऊं, मसूरी, मसूरी रेंज, ये सारे किसके हिस्से हैं, ये वेस्ट हिमालय के हिस्से हैं, है ना बेटा। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ईस्ट हिमालय, इसके कौन कौन से हिस्से हैं। तो ईस्ट हिमालय की तरफ देख लेते हैं। ये पहाड़ियां किसके हिस्से हैं, वेस्ट हिमालय के। ईस्ट हिमालय के देखते हैं, ईस्ट हिमालय, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, कौन कौन से रेंजेस ईस्ट हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। ईस्ट हिमालय में पहले नेपाल हिमालय की बात करेंगे। नेपाल की, नेपाल के अंदर है नेपाल, इसमें आपका दुधवा, दुधवा। देखो बेटा, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही रहता है कि जो दुधवा है ये यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर तो है ही, ये जो हिमालय है ये नेपाल तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क तो है यूपी में, लेकिन दुधवा जो पहाड़ियां हैं ये नेपाल के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद मुरी, चुरिया, मुरी, मुरी, चुरिया, ये जो पहाड़ियां हैं ये नेपाल वाले हिस्से में पाई जाती है, मुरी और चुरिया, चुरिया। फिर नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें कुछ हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं, और इसको क्रम से पूछा भी गया है, जिसमें दाफला, मिरी, एबोर और निस्मी की पहाड़ियां आती हैं। इसी ईस्ट हिमालय में कौन कौन सा आएगा, जरा देखना। अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी। तो ये मिस्मी की पहाड़ियां सबसे लास्ट में पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। तो मिस्मी की अगर पहाड़ियां कहा जाए, मिस्मी की पहाड़ियां, कैसे इसको लिखते हैं,
फिर लिख देते हैं इधर, चलो मिसमी, मिसमी की पहाड़ी। तो ये मिसमी की पहाड़ियां, चारों को क्रम से याद रखना है। कौन कौन सा? दाफला, मिरी, एबोर, मिसमी। अरुणाचल प्रदेश पे जाओगे ये इसी क्रम में आपको मिलेगी। तो कैसे इसको एक क्रम में और भी एक तरीके से याद कर सकते हो, लिख देना डीएम एएम। तो ये क्रम से हो जाएगा, दाफला, मिसमी, एबोर और मिसमी, डीएम और एएम। तो दाफला, मिरी, एबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। आपके कौन से हिमालय में? ईस्ट हिमालय का ये हिस्सा है, ईस्ट हिमालय में ये पाया जाएंगे। बोलिए, क्लियर हुआ? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चले आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब इसको हम फिर से फर्दर वेस्ट और ईस्ट हिमालय में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसके कुछ खास गुणों के बारे में आप बताइए, ठीक है ना? तो जरा गुणों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो बेटा, हमारा एग्जाम जो हो रहा है, जो यूपी पीसीएस ले रहा है, तो कई बार वो कैरेक्टर से कुछ स्टेटमेंट भी दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, दो कॉलम चलो बनाकर हम ऐसे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कर लेते हैं, वेस्ट यानी कि पश्चिम हिमालय, पश्चिम हिमालय, और इधर ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व हिमालय, पूर्व हिमालय। कुछ गुण देख लेते हैं हिमालय, कुछ गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पहाड़ियों का स्लोप कैसा है। तो याद रखें कि जो वेस्ट हिमालय है इसका लोअर यानी कि कम होता है, और साथ में जो इसकी चढ़ाई होती है ये थोड़ा सा ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल चढ़ाई का मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे इसका ऊपर उठती है, स्टीप नहीं है, बहुत तेजी से ढलान नहीं है यहाँ पे। जबकि वही तुलना हो रहा है, हालांकि स्टीप है लेकिन ईस्ट और वेस्ट की तुलना हो रही है। तो ईस्ट हिमालय की बात करें तो ये हाइयर है, इसकी ऊंचाई वेस्ट की तुलना में क्या है? ज्यादा है, हाइयर है। और हाइयर होने के साथ साथ इसका स्लोप है, स्टीप स्लोप है, स्टीप, या इसको आप लोग सडन राइज भी कह सकते हैं। सडन यानी बहुत अचानक से ये पहाड़ियां क्या हो जाती है? ऊंची उठ जाती। पहला अंतर, फर्स्ट डिफरेंस ये दोनों में आपको समझ में आया कि इसकी हाइट कम है वेस्ट वाले की ईस्ट से। दूसरा, इसका जो स्लोप है वो ग्रेजुअली ऊपर उठता है, और इसका क्या होता है? अचानक से तेजी के साथ ऊपर उठने लगता है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो उनको याद रखना है, जैसे लाइक यहाँ पर K2, हालांकि ये किसका पार्ट है? K2 इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम। चलो हटा दो इसको, हिमालय का छोड़ दो, ये जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएगा। हिमालय की बात करें हम लोग तो इसमें आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, इसकी पीक ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। अगर हम लोग वहीं पे नंगा पर्वत हो गया, आपका नंदा देवी हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, ये इसकी पहाड़ियां। जबकि ईस्ट हिमालय की अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लाइक एवरेस्ट, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलागिरी, मकालू, मकालू, मानसलू, मानसलू, ये सारी। इसके अलावा आप कैसे कंचनजंगा को भूल सकते हैं? कंचनजंगा, ये ऐसी पहाड़ियां हैं जो कहां पाई जाती हैं? ये पूर्वी हिमालय में पाई जाती है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना? तो एक चीज और याद रखिएगा, लैटिट्यूड की बात करेंगे हम अगर, तो लैटिट्यूड का लोकेशन देखें तो ये हायर लैटिट्यूड पर है। किस पर है? ये हायर लैटिट्यूड पर पाया जाता है। जबकि ये किस लैटिट्यूड पर है? ये थोड़ा सा ये लोअर लैटिट्यूड पर। कैसे पता चला कि हायर लैटिट्यूड पर है, लोअर लैटिट्यूड पर? ध्यान से देखो, इधर हिमालय किधर बनाया अभी मैंने? हाँ ये देखो, ये हायर लैटिट्यूड है ऊपर। भारत का इधर जाओगे तो आप क्या मिलेगा? इक्वेटर नीचे की तरफ। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं।
तो ये हायर लैटिट्यूड पर है, जबकि ये किस पर है, ये लोअर लैटिट्यूड पर है। तो ईस्ट हिमालय किस पर है, लोअर लैटिट्यूड पर उपस्थित है, याद रहेगा, वो हायर लैटिट्यूड पर, ये लोअर लैटिट्यूड पर है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये कूलर होगा, कूलर होगा, और ये कैसा होगा, वार्मर होगा, है ना। यानी कि वो जो आपका वेस्ट हिमालय है ज्यादा ठंडा होगा किसकी अपेक्षा, ईस्ट हिमालय के अपेक्षा, ठीक है ना। चलो, तो मानसून को रोकने का काम कौन करता है, ये रोकने का, मेनली स्टॉप मानसून, मानसून को मेनली रोकने का काम कौन करता है, वो ईस्ट हिमालय के द्वारा ही किया जाता है। हो गया बेटा। एक बात और, जो वेजिटेशन होते हैं, वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां, वनस्पतियां ये लगभग 3000 मीटर तक पाई जाती हैं। यहां पे वनस्पतियां जो होती हैं बेटा, वनस्पतियां ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। तो यानी वनस्पतियां ज्यादा कहां पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं ईस्ट हिमालय में, वनस्पतियां ज्यादा ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ये चीजें याद रखना है। तो ये कुछ कंपेयर हो गया जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, ये हमें समझना होगा। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, हिमालय को फिर से डिवाइड कर दिया। यानी कि देखो क्या होता है ना, कि एक ही चीज को हम लोग कई कई तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, और एग्जामिनर भी जो सवाल है वो कब और कहां से उठा देगा ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा डिटेल तो देखना पड़ेगा। देखो बेटा, मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। लोग कहते हैं सर बड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं। मैं इतना चाहता हूं कि मैं इतना पढ़ाऊं आपको कि आपका कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, है ना, वो एग्जाम आपका निकले, ज्योग्राफी से सवाल तो उस एग्जाम में गलत ना हो, इतना मैं टारगेट करके चलता हूं। इस वजह से थोड़ा डिटेल हो जाता है, और मुझे लगता है कि आपके लिए तो फायदा ही है ना, कि आपने जितना ज्यादा नॉलेज प्राप्त किया, आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, मेरे साथ चलिए आप लोग, ठीक है ना, मेरे संग तो चल जा रहा है ठीक है। तो चलिए आइए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, हिमालय को हम लोग 5 डिविजन्स में बांटेंगे, 5 भागों में हम लोग, 5 पार्ट्स। कितने भागों में, चलो इधर बताओ, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग इसको। चलो 5, हम लोग फिर से इसको 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड करेंगे इसको, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। 5 भागों में डिवाइड। अब कौन कौन से ये 5 भाग हैं, जरा देख लो। सबसे पहले हम लोग इसे जम्मू एंड कश्मीर, J&K और पंजाब हिमालय में डिवाइड करेंगे। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब हिमालय, अभी बताऊंगा इसकी को डिवीजन करने का जो तरीका था, ये नदियों के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, और नदियों पे आधार पर कैसे डिवाइड करेंगे उसको भी बताऊंगा। इसके बाद दूसरा जो डिवीजन है, इट इज कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय है बेटा, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो फर्स्ट डिवीजन क्या है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब हिमालय। दूसरा डिवीजन क्या है बेटा, इसमें कुमाऊं हिमालय, और इसके बाद कुमाऊं के बाद थर्ड डिवीजन हमारा है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। द फोर्थ वन इज सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन, द फिफ्थ वन इज आसाम हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा, यह है आसाम हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को भी हमने फर्दर कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में हमने हिमालय को डिवाइड कर दिया। बोलो जी, समझ में आ रही थी बातें। कौन कौन सा हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, और फिर हमने इसको डिवाइड किया आसाम हिमालय के अंदर। अब ये डिवीजन किस आधार पे हुआ, ये डिवीजन नदियों के आधार पे हुआ है, नदियां कैसे फ्लो करती हैं उस आधार पे इनको डिवाइड किया गया। तो जरा देखते हैं कैसे नदियां फ्लो करती हैं। देखो बेटा, इंडस और सतलज,
सिंधु नदी यानी इंडस सिंधु नदी, और दूसरी कौन सी नदी है, इसका नाम है सतलज। सतलज, ये जो सतलज नदी है, इनके बीच का जो एरिया है वो कौन सा है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है इंडस से लेकर सतलज तक का, उसको जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब हिमालय कहते हैं। दूसरा कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलज से लेकर जो आपकी काली नदी है उसके बीच का एरिया क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। काली नदी से लेकर जो कोसी नदी है बेटा, यहाँ पे काली नदी से एक नदी और बैठती है कोसी, यानी इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। कोसी से लेकर जो तीस्ता नदी है बेटा, तीस्ता, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सिक्किम हिमालय कहा जाता है। और इसके बाद तीस्ता से लेकर जो दिहांग रिवर है, कौन सी रिवर, दिहांग नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय। तो ये डिवीजन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या याद करो आप, जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमालय किससे किसके बीच में है, तो सिंधु और सतलज के बीच में है, सिंधु और चलो यहां पे भी लिखते जाऊं, यहां पे ऊपर नीचे लिखते जाऊं, ज्यादा आपको हिंदी में लिख देता हूं। यहां पे सतलज और काली नदी है ना, ये कौन किसके बीच में है, काली और कोसी नदी के बीच में है, काली और कोसी। ये किसके बीच में है, कोसी और तीस्ता नदी। और ये किससे किसके बीच में है, तीस्ता और दिहांग के बीच में है, दिहांग के बीच में है। तो ऐसे भी याद कर लो, ऐसे भी याद कर लो, जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, है ना, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहले फिर से सुन लो, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। आपका कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और कोसी के बीच में है। आपका सिक्किम हिमालय कोसी और तीस्ता के बीच में है। आसाम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में उपस्थित है। तो ये नदियों का जो डिवीजन है ये ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस किस कौन कौन सा क्षेत्र किस किस चीज के लिए फेमस है, क्या क्या चीजें यहां पाई जाती हैं। फर्दर अगर ऐसे पूछना चाहूं मैं, बताओ कौन सी ये चोटी है और किस हिमालय में पाई जाती है, पूछ लूं मैं कि बताओ सिक्किम हिमालय में कौन सी पर्वत चोटी पाई जाती है, तो एक एक चीज आना चाहिए ना हमको। आसाम हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें आना चाहिए। चलो देखेंगे वही चीज हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय की बात करें, ठीक है ना। तो चलो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम चर्चा करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, ये ऊपर हो गया थोड़ा सा, पंजाब भी इसमें शामिल है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब हिमालय, J&K और पंजाब हिमालय। आओ बता दिया ऑलरेडी किससे किसके बीच में है, तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी इसके बीच में है, और सतलज नदी के बीच में है, सतलज के बीच में है। कौन 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 सा हिमालय, ये जम्मू कश्मीर एंड पंजाब हिमालय। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटियां पाई जाती है। कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन से रेंजेस हैं, जरा ये देख लो। तो सबसे पहले इसमें आपका पीर पांजाल धौलाधर है ना, पीर पांजाल धौलाधर इसी हिमालय के क्षेत्रों में आते हैं, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब हिमालय में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं बेटा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, इनको भी जान लो। एक पास है जिसका नाम है जोजिला पास, जोजिला पास। एक्चुअली जोजिला दर्रा ये जास्कर की पहाड़ियों में उपस्थित है बेटा, किसकी पहाड़ियों में उपस्थित है,
जास्कर की पहाड़ियों में उपस्थित है। जोजिला पास कहां? जास्कर रेंज में उपस्थित है। और ये क्या करता है? ये कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है? इट कनेक्ट्स, ऐसे लिख दो, यह किसको किसको जोड़ेगा? ये कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। कौन सा पास जोड़ता है? जोजिला पास कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। अब एक चीज और है, यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, वैली, दून और लेक। वैली, दून और लेक इस क्षेत्रों में काफी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो किसके लिए फेमस है? वैली। वैली क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया है, ये एक पर्वत है और एक ये पर्वत है, इसके बीच में ये जो थोड़ा सा फ्लैटन एरिया, ये वाला एरिया बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसको वैली कहा जाता है। वैली कहा जाता है। दून अभी आगे चल के डिटेल में बताऊंगा दून क्या होता है। वैली, दून और बहुत सारी झीलें यहाँ पे भी दिखाई पड़ेंगी। एक एक करके हम लोग मैप एक्सरसाइज करेंगे तो देखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आपको इतना ही याद रखना है, जोजिला के बारे में याद रखो, कौन कौन सी पहाड़ियां इसके बीच में पाई जाती है उनको याद रखो। दूसरा हमारे पास था कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में चलो भाई बात कर ही लेते हैं। किन किन के बीच में पाई जाती है कुमाऊं हिमालय? तो ये पाई जाती है सतलज नदी, है ना? सतलज नदी प्लस किसके किसके बीच में? एक और नदी है जिसका नाम है काली। तो सतलज और किसके बीच में है? काली के बीच में। याद रहेगा, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। इसमें कुछ खास एरिया है, जैसे कि इसके वेस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा गढ़वाल और ईस्ट में दिखाई पड़ेगा कुमाऊं। तो गढ़वाल किधर दिखाई पड़ेगा ये बेटा? ये गढ़वाल वेस्ट में है, यानी पश्चिम में है, पश्चिम में। और कुमाऊं जो है, कुमाऊं ये कहां पर है? ये ईस्ट में है। तो आप कहां चले जाओ? आप चले जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पश्चिम की दिशा में दिखाई पड़ता है बेटा, वो कौन सा है? गढ़वाल हिमालय है ना? गढ़वाल, यहां भूल गया मैं, गढ़वाल। और जो पूरब की तरफ है वो कौन सा है? कुमाऊं रेंज है। कुमाऊं की पहाड़ियां वहां पे मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट कुमाऊं रेंज में पहाड़ियां पाई जाती हैं, है ना? कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं? कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। कौन कौन सी हैं बेटा? कामेत, कुमाऊं रेंज में है ये, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। ये सब कहां पर है? ये सारे के सारे क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? ये कुमाऊं हिमालय में पाया जाता है। कई सारी झीलें जैसे नैनीताल, भीमताल, लेक्स, यहां देखो लेक कौन सी? नैनीताल। जाओगे ना घूमने नैनीताल, और भीमताल भी घूमने जाओगे। भीमताल, ये झीलें भी कहां पर है? ये कुमाऊं हिमालय में उपस्थित है। याद रहेगा, गंगा, गंगा और यमुना जैसी नदियां भी बहती हैं, यहाँ निकलती हैं यहां से। रिवर्स ओरिजिन कहां, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें? तो हम बात करें गंगा और यमुना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये कुमाऊं रेंज से ही निकलती हैं, कुमाऊं की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। ठीक है ना? तो जो बांटा गया है कुमाऊं, उनसे ये निकलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पहाड़ी थी जिसे हमें पढ़ना था बेटा, ये था नेपाल हिमालय। कौन सी पहाड़ी थी? नेपाल हिमालय।
नेपाल, हिमालय, नेपाल हिमालय। चलो जी, नेपाल हिमालय के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं आज, बात तो हमें करनी है। तो कौन कौन सी नदियों के बीच में है ये काली और कोसी नदियों के बीच में ये उपस्थित है। काली एंड कोसी, के बीच में नेपाल फंस गया। तो काली और कोसी के बीच में नेपाल पाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। टॉलेस्ट सेक्शन है ये, आप कह सकते हैं इट इज टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालय। इट इज टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालय। यानी कि हिमालय का ये क्या है? सबसे हिमालय की उच्चतम श्रेणियां। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची जो चोटियां पाई जाती हैं बेटा, वो कहां पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल देख लो। नेपाल हिमालय में ही है एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारी चीजें आपको मैप में एक्सरसाइज करके देखना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। मानसलू, अभी हमने पढ़ाया भी था। मानसलू भी कहां उपस्थित है? आपके नेपाल में ही। मकालू, मानसलू हो गया, मकालू हो गया, मकालू। और बेटा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट वैली है, वैली जिसे आप लोग काठमांडू के नाम से जानते हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। तो ये भी कहां पर उपस्थित है? नेपाल हिमालय में ही उपस्थित है काठमांडू वैली, यानी घाटी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? घाटी। तो काठमांडू की घाटी भी कहां उपस्थित है? नेपाल हिमालय में ही उपस्थित है। अगला हमारे पास जो टॉपिक बच जाता है, इट इज सिक्किम हिमालय। कौन सा हिमालय? सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय। आइए जी, सिक्किम हिमालय की चर्चा करते हैं। सिक्किम हिमालय की बात करें तो ये कौन सी दो नदियों के बीच में उपस्थित है बेटा? जरा बता दो, आप ही बताओ। भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कोसी और तीस्ता के बीच में है। कोसी और तीस्ता के बीच में, कोसी और इधर कौन है? ये है तीस्ता। कोसी और तीस्ता दो नदियां हो गई, इन दोनों के बीच में सिक्किम हिमालय है। खास बात करें इसमें तो कंचनजंगा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटियों में से है, ठीक है ना? तो सबसे ऊंची चोटियों में कौन सी है इसकी? हाईएस्ट पीक। भारत में उपस्थित अगर कह दिया जाए तो ये हाईएस्ट पीक है। बाकी K2 तो है भारत का, लेकिन वो पीओके में है। तो हाईएस्ट पीक कंचनजंगा भी कहां उपस्थित है? यही नेपाल हिमालय में ही उपस्थित है। नेपाल हिमालय में सिक्किम हिमालय में उपस्थित है। सिक्किम हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट पासेज भी हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पासेज यानी कि दर्रा जिसे कहते हैं आप लोग, दर्रा है, जिसमें से याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखो जलेपला जो सिक्किम में पाया जाता है। नाथुला ये भी कहां पाया जाता है? जलेपला और नाथुला दोनों कहां पर हैं? ये सिक्किम में उपस्थित है बेटा, सिक्किम में। और ये एरिया कई सारे बॉर्डर भी बनाता है ना? तो चलो ठीक है, जलेपला एक तरीके से ट्राई जंक्शन पे उपस्थित है। अलग से पासेस बताऊंगा तो वहां डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां बस याद रखो जगह, जलेपला और नाथुला ये दो दर्रे हैं जो सिक्किम में पाए जाते हैं। बता भी देता हूं, जलेपला चीन, भूटान और इंडिया के बीच में ट्रांजैक्शन की तरह काम करता है, और नाथुला चीन और सिक्किम के बीच में है, यानी भारत के बीच में है। ये दोनों याद कर लेना, बाकी इसके बारे में हमें अभी और डिटेल में चर्चा आगे करनी है। तीस्ता नदी यहां से निकलती है, क्योंकि तीस्ता नदी आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना?
तो याद रहेगा, लिख देता हूं यार, भूल जाओगे तुम लोग तो फिर कहोगे सर ने बताया नहीं अच्छे से। जलेपला, जलेपला ये कहां कहां पे है? ये चीन, भूटान, भूटान और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे है बेटा। इस पे है, ट्राई जंक्शन पे है, तीनों यहां पर आके मिलते हैं। और नाथुला की बात भी कर लो, चलो नाथुला भी कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि सर ये जो है भाग ली। हालांकि इसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जान लो। ये चाइना और इंडिया के बीच में है, चाइना और इंडिया के बीच में, दोनों जगह सिक्किम में उपस्थित है। और जो मानसरोवर की यात्रा होती है, मानसरोवर, ये यहीं से होकर जाती है। कहां से? ये नाथुला दर्रे से मानसरोवर की यात्रा की जाती है, याद रहेगा। तो ये जो टूरिज्म जब आप करेंगे मानसरोवर के लिए, तो नाथुला दर्रे से होकर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है आसाम हिमालय। द नेक्स्ट वन इज आसाम हिमालय। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम हिमालय ये सबसे नैरोवर एरिया है, यानी कि हिमालय का सबसे जो पतला है एरिया वो है। तो क्या है ये? नैरो है। ये पहले चीज तो याद रखो कि काफी पतला है, नैरो है। तो याद रखिए, पतला लिख देता हूं यार। ये तो कहोगे सर नैरो का मतलब क्या होता है? तो नैरो का मतलब क्या होता है? पतला होता है। तो ये नैरोवर है, काफी पतला एरिया ये हो जाता है। और यहां पे अगर ध्यान दें तो इस क्षेत्रों में आपका शिवालिक तो मिलता है। शिवालिक तो गंडक के बाद ही गायब हो गई थी, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। और यहाँ पे जो आपका मिडिल और ग्रेट हिमालय है वो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है? बहुत ही नैरो हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिन्हें याद रखना है, कुछ पहाड़ियां हैं। पीक्स, पीक्स कौन कौन सा? नामचा बारवा, नामचा बारवा, ये आखिरी हिस्सा है हिमालय का, इसको तो याद ही रखना होगा आपको। नामचा बारवा है। फिर कुलू कांगरी, कुलू कांगरी, कुला कांगरी, तो ये भी ये यहीं पे है। तो कुला कांगरी भी किधर है आपका? ये आपका आसाम हिमालय के बीच में आता है। एक चीज और यूज होता है बेटा, एक टर्म यूज होता है जिसे हम लोग दुआर के नाम से जानते हैं। जरा जान लो इसको, कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में भी जान लो। दुआर्स, ये जो टर्म है ये बंगाल, बंगाल और सिक्किम में यूज किया जाता है। सिक्किम के खास करके दार्जिलिंग वगैरह जो एरिया है वहां पे ये दुआर शब्द का यूज किया जाता है ना। दुआर, द्वार नहीं है, दुआर है, ऐसे दुआर है। द्वार जो होता है वो गांव में जो घर बनते हैं उसके सामने का जो हिस्सा होता है उसको द्वार बोलते हैं, है ना। द्वार यानी प्रवेश करने का जो द्वार है उसके आगे का क्षेत्र होता है। तो बहुत बड़े बड़े द्वार होते हैं लोगों के, लेकिन ये दुआर है। ये बंगाल और सिक्किम वाले एरिया में पाया जाता है क्या? आपका दुआर। दुआर होता क्या है बेटा? तो देखो बेटा, जो दो पहाड़ियां हैं, ये दो पहाड़ियां हैं, इनके बीच का जो एरिया फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल एरिया, फर्टाइल एरिया जहां पे एल्यूवियल डिपॉजिट पाया जाता है। कौन सा डिपॉजिट? एल्यूवियल, यानी कि जलोढ़, जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी जहां पर पाई जाती है, फर्टाइल एरिया का मतलब उपजाऊ हो गया, उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र। तो ये जो उपजाऊ क्षेत्र है यही होता है क्या? दुआर होता है। इसी को बंगाल में दुआर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, जो जहां पे एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं, इनको दुआर्स के नाम से जाना जाता है। तो पहली चीज ये। एक बात और इसमें याद रखो, एक पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो असम हिमालय के अंदर आएगा, इसे दीफू पास कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीफू पास, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा का खास बात यह है कि ये भी तीन देशों का क्या है? ये ट्राई जंक्शन है बेटा। क्या है ये? ट्राई जंक्शन है। कौन कौन से तीन देश हैं इसमें? तो पहले तो इंडिया, अपना प्यारा भारत देश, महान, जहां पे हम रहते हैं, जिसकी हवा में सांस लेते हैं,
जिसकी मिट्टी से अन्न उगाते हैं और जिसका पानी पीते हैं। इसका एहसान हम तो कभी नहीं चुका सकते। तो इंडिया दूसरा कौन है यहाँ पे? चाइना है। और चाइना की बात करें तो इनसे हमारी लड़ाई ही रहती है। हमारे जमीन को छीनना चाहते हैं, हमारी हवा में ये सांस लेना चाहते हैं, और हमारे नदी का पानी ये रोकना चाहते हैं। देख लो, तो ये है इंडिया, ये है चाइना, और फिर यहाँ पर बेचारा हमारा पड़ोसी मुल्क है म्यांमार। ठीक है ना, म्यांमार। तो इस तरीके से जो दीफू पास है ये 3 देशों के बीच में ट्राई जंक्शन की तरह कार्य करता है। कौन कौन सा? इंडिया, चाइना और म्यांमार। और बेसिकली अगर ध्यान से देखें इसको, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के आसपास का जो एरिया है, मेनली ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, वहां पे ये उपस्थित है। कौन सा पास? दीफू पास। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो एक सवाल बता दो, एक सवाल पूछ लेता हूं। इतना सब पढ़ने के बाद एक सवाल तो बनता है। सवाल यह है कि बताओ नंदा देवी किस हिमालय में पाई जाती है? एक सवाल दे देता हूं, ठीक है ना। नंदा देवी लोकेटेड इन, नंदा देवी लोकेशन, बताओ नंदा देवी का लोकेशन क्या है? आपको ऑप्शन दे दूं। पहला, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, हिम लिख रहा हूं, लिख दो पूरा हिमालय लिख देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। दूसरा, आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। तीसरा, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और चौथा, सिक्किम हिमालय। सिक्किम छोड़ो, नेपाल लिख लो, नेपाल हिमालय। अब बताओ ये चारों में से क्या सही है? जम्मू कश्मीर, आसाम, कुमाऊं या नेपाल हिमालय? तो क्या सही है बेटा? ये नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में उपस्थित है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑलरेडी बताया था, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट भी आपका ले लूं ताकि आपको पता चल जाए। एक और चीज है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये शब्द होता है दून। दून शब्द होता है, दून्स कहा जाता है इसको। क्या? दून शब्द है। दो दून, दून क्या होता है? नाम सुना है ना आपने, देहरादून, देहरादून सुना ना नाम। तो देहरा तो अलग चीज है और दून अलग चीज है, तो यही दून की बात हो रही है। ये दून क्या होता है बेटा? दून को अब ऐसे समझे, ये एक पहाड़ है ना। ज्यादा ऊंचा पहाड़ बन गया क्या? चलो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इस पहाड़ को। पहाड़ भैया छोटे हो जाओ, पहाड़ जी छोटे हो जाओ, ज्यादा बड़े पहाड़ हो गए। ये ऐसे एक पहाड़ है, इस पहाड़ से एक नदी निकल रही है, यहां से एक रिवर निकल रही है, फ्लो हो रही है, जमीन पे जा रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये पहाड़ का ये वाला एरिया आ गया, ये ऊपर उठा हुआ था। तो इस वजह से ये नदी क्या करेगी, ये बाहर तो निकल नहीं पाएगी और ढेर सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा करेगी, है ना। ढेर सारा पानी इकट्ठा करेगी, तो ये एक क्या बन जाएगा? लेक, लेक, या यहाँ पे एक क्या निर्माण होगा? झील का निर्माण हो जाएगा, झील का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया? झील। एक लेक का यानी कि झील का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो कुछ समय के बाद ये झील क्या होगी बेटा? कुछ समय के बाद ये यहां से कहीं से तोड़कर नदी बाहर निकल जाएगी, यहां से कहीं से भी तोड़कर नदी क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। ऐसे जब ये नदी बाहर निकलेगी तो ये पूरा जो पानी है ये भी बाहर निकल जाएगा, और इस वजह से ये एरिया कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा। ये एरिया कैसा हो जाएगा? ड्राई। और ड्राई जो एरिया होता है, सूखी झील जो है बेटा, सूखी झील, सूखी जो झील है, सूखी झील, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है दून। इसी को क्या बोलते हैं? दून। तो जो सूखी हुई झील आपको मिलेगी, देखो फिर से सुनो, नदी यहां से आई, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, तो खूब ढेर सारा पानी इकट्ठा करती है, पानी इकट्ठा करी तो एक झील बन गया। लेकिन नदी ने लंबे समय के बाद कोई रास्ता निकाल लिया और बाहर निकल गई, सारा पानी भी नदी के साथ बाहर निकल गया, और जब ये पानी बाहर निकला तो ये एरिया सूख गया। तो यही जो सूखा हुई झील है, इसी को दून कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? दून कहा जाता है, याद रहेगा। इसी वजह से दून, जैसे देहरादून बना है तो कभी क्या रहा था? ये कोई झील थी, उसकी जगह पे ये बन गया है, तो देहरादून। ठीक है ना। देहरादून कहां पर उपस्थित अगर कहा जाए, तो देहरादून की बात करें
तो ये शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां जो है, शिवालिक की पहाड़ियों और मसूरी की जो पहाड़ियां हैं, मसूरी की पहाड़ियां, इनके बीच में उपस्थित है क्या, आपका देहरादून। याद रहेगा। चलो, तो ये तो हो गया, हमने जान लिया कि देहरादून क्या, दून क्या होता है, हमने देखा कि द्वार क्या होता है। एक और शब्द यूज होता है बेटा जिसे कहा जाता है करेवास, करेवास के नाम से जाना जाता है। करेवास क्या है, जैसे ये दो पहाड़ियां हैं, इस पे ग्लेशियर्स हैं, क्या है इस पे, ग्लेशियर्स, यानी कि क्या बोलते हैं, हिमानिया, हिमानिया है यहाँ पे, इस पर भी है ग्लेशियर, यहां भी हिमानिया है, हिमानिया। क्या हुआ बेटा, यहां से हिमानिया पिघल पिघल कर, यहां से हिमानिया पिघल पिघल कर यहां पे मिट्टी इकट्ठा करेंगे, कैसा, सॉइल, और कैसा सॉइल होगा ये होगा आपका ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट। और इसकी वजह से बेटा ये जो मिट्टी होगी, ये मिट्टी फर्टाइल होगी, कैसी होगी, फर्टाइल होगी, यानी कि उपजाऊ होगी बेटा, उपजाऊ मिट्टी यहां पाई जाएगी। और यही जो पहाड़ियों के ऊपर ये जो मिट्टी इकट्ठा होती है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को करेवास कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, फर्टाइल है, क्या बोलेंगे इसको, करेवास, यही क्या है, करेवास है। और भारत में कहां पाया जाता है ये, तो जो पीर पांजाल है, पीर पांजाल पर, पीर पांजाल पर करेवास पाया जाता है, करेवास पाया जाता है, पीर पांजाल पर यह करेवास पाया जाता है। और ये किसकी खेती के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा, ये केसर की खेती की जाती है करेवास के ऊपर। याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पांजाल है, ये भी याद रखो ना, कि कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में जो पीर पांजाल है उसी पर करेवास पाया जाता है। और ये फेमस है, किसके लिए फेमस है बेटा, ये सेफ्रॉन जो है, सेफ्रॉन यहाँ पे, या केसर है, इसकी खेती की जाती है। सेफ्रॉन लिख दूं यहाँ पे, सेफ्रॉन की खेती की जाती है, या केसर की खेती यहाँ पे की जाती है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पूर्वांचल हिमालय, हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंस, और फिर हम लोग पेनिनसुलर हिमालय के ऊपर बात करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको मजा भी आया होगा। हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस थी, तो थोड़ी सी हमारी और आपके बीच में जो चर्चा है उसका एक गैप है, वो तो यहाँ पे जरूर दिखाई पड़ेगा। तो लेकिन ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन काफी मिल गई होगी यहाँ पे, है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं हिमांशु राय के साथ